हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड्स विद सी एच, एस एच एंड टी एच साउंड्स। ठीक है, तो सी एच मिलके कैसी साउंड निकालता है, एस एच मिलके और टी एच मिलके ये तीनों कैसी साउंड्स पैदा करते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे और वो शब्द डिस्कस करेंगे जिनमें ये एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे जिनमें सी एच, एस एच और टी एच साउंड्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं और बात करते हैं उन शब्दों के बारे में जिसमें सी एच साउंड्स होती हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये जाननी चाहिए कि जो सी एच है, सी एच मिलके च की ध्वनि पैदा करते हैं। च, सी एच च। ठीक है, च, सी एच च। जैसे सी एच ए आर टी, चार्ट, च आर्ट, चार्ट। ठीक है, सी एच ए आई आर, चेयर, च एयर, चेयर। ठीक है, डब्ल्यू ए टी सी एच, वाच। ठीक है, इसमें टी की आवाज़ नहीं है, टी साइलेंट है, वाच। ठीक है, वाच, डब्ल्यू ए टी सी एच को वाच पढ़ना है। और ये सी एच डबल ई के, चीक, च ईक, चीक। ठीक है, और ये कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनमें सी एच साउंड इन्वॉल्व है। ठीक है, च की साउंड। तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ये शब्द है, ठीक है, चिक, सी एच आई सी के, चिक। इसमें सी एच जो है वो वर्ड के आगे, ठीक है, लगा हुआ है कि सी एच से ही वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है। और जैसे ये शब्द है टी ओ आर सी एच, टॉर्च, इसमें आप देख सकते हैं सी एच साउंड एंड पे आ रही है। ठीक है, चाक, सी एच ए एल के, चाक, इसमें एल साइलेंट है, चाक, इसमें सी एच साउंड आगे है। बेंच, बेंच, बी ई एन सी एच, बेंच, इसमें सी एच साउंड पीछे है। ठीक है, तो ये भी बचे हुए शब्द हम डिस्कस कर लेते हैं। सी एच ई डबल आर वाई, चेरी, सी एच आई एल डी, चाइल्ड, सी एच ई एस टी, चेस्ट, सी एच ई सी के, चेक, सी एच ए टी, चैट, सी एच ए एन सी ई, चांस, सी एच ए एस ई, चेज, टी ओ आर सी एच, टॉर्च, बेंच, बी ई ए सी एच, बीच, आर ई ए सी एच, रीच, सी एच यू आर सी एच, चर्च, चर्च, एल यू एन सी एच, लंच, लंच, बी यू एन सी एच, बंच, बंच, आर आई सी एच, रिच, रिच, टी ई ए सी एच, टीच। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सी एच चाहे शब्द के आगे लगा हो, चाहे सी एच शब्द के पीछे लगा हो, आपका च की साउंड आएगी सी एच से। ठीक है, च की, चार्ट, चेयर, वाच, चीक। ठीक है, च की साउंड। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लेना। तो आगे बढ़ते हुए इस सेशन में हम बात करते हैं उन शब्दों के बारे में जिनमें एस एच साउंड मौजूद होती है। ठीक है, एस एच, तो एस एच जो है, ठीक है, एस एच लेटर्स मिलके श की आवाज़ निकालते हैं। श, शलगम, एस एच श, श। ठीक है, जैसे कि एस एच ओ पी, शॉप। ठीक है, श ऑप, शॉप, श एड, शेड। ठीक है, डी आई एस एच, डिश, एफ आई एस एच, फिश। ओके, और वर्ड्स जो हैं, ठीक है, और वर्ड्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन सभी वर्ड्स के आगे एस एच साउंड मौजूद है। ठीक है, इन सभी वर्ड्स के पीछे एस एच साउंड मौजूद है। तो एस एच यू टी, शट, एस एच ओ डब्ल्यू, शो, एस एच ई डबल एल, शेल, एस एच ओ ई, शू, एस एच आई पी, शिप, एस एच आई आर टी, शर्ट, एस एच डबल ई पी, शीप, एस एच ओ आर ई, शोर, एस एच डबल ओ टी, शूट, सी ए एस एच, कैश, डब्ल्यू ए एस एच, वाश, आर ए एस एच, रैश, डब्ल्यू आई एस एच, विश, पी यू एस एच, पुश, एच यू एस एच, हश, डी एस एच, डैश, बी यू एस एच, बुश, एफ आर ई एस एच, फ्रेश। ठीक है, एस एच श की साउंड निकालता है। ठीक है, तो आगे हमारे पास वो वर्ड्स हैं जिनमें टी एच की साउंड छुपी हुई होती है। ठीक है, टी एच थ की आवाज़ निकालता है, थ, टी एच थ।
BATH बाथ, THROW थ्रो, TEETH टीथ, MOTHER मदर। इसमें थ की आवाज़ नहीं निकाली, ठीक है, TH ने थ की आवाज़। आप नोटिस कर सकते हैं इसका कारण कि बाथ में TH एंड पे है, ठीक है, थ्रो में TH स्टार्टिंग पे है, टीथ में TH एंड पे है, ठीक है, लेकिन मदर में TH ना तो स्टार्टिंग में है ना ही एंड में है, मिडल में है, ठीक है। तो मिडल में TH मौजूद होने के कारण द बन गई इसकी आवाज़, ठीक है, द, TH द की आवाज़ निकाल रहा है मदर में, ठीक है, TH मिडल में होने के कारण, ठीक है। TH अगर, ठीक है, शब्द के पिछली साइड है या अगली साइड है तो थ की आवाज़ तो निकलेगी ही, ठीक है, जैसे बाथ में पीछे है थ, बाथ, थ्रो में आगे है TH थ, थरो, ठीक है, लेकिन मदर में TH शब्द के बीच में है, मिडल में, इस करके द की आवाज़ निकलेगी, मदर, मदर, ठीक है। और TH साउंड वाले आपको शब्द दिए गए हैं, ठीक है, THIRD थर्ड, THIN थिन, THICK थिक, थिक, THING थिंग, थैंक, थॉर्न, थर्स्ट, थ्रेड, थीफ। इनमें TH पीछे है शब्द के, क्लॉथ, मॉथ, माउथ, साउथ, विद, बोथ, पाथ, बाथ, थ्रिल, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है जब TH शब्द के ना तो आगे है ना पीछे है, मिडल में है, तो TH की आवाज़ द की आवाज़ निकलेगी, ठीक है, मदर, मदर, MOTHER मदर, ठीक है, ये स्पेशल केस है। तो आइए अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। हाउ मच हैव यू लर्नड, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स हमने भरनी है विद वर्ड्स, किन शब्दों के साथ, दैट हैव CH SH एंड TH साउंड्स। हमने ये ब्लैंक्स फिल करनी है उन शब्दों के साथ जिनमें CH SH और TH की ध्वनियाँ मौजूद हैं, ठीक है, CH चो, SH शो, TH थ, ठीक है। सबसे पहले ब्लैंक है चेरी डैश इज़ अ जूसी फ्रूट, ठीक है, डैश एक बहुत ही रसीला फ्रूट है, ठीक है। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, इस ब्लैंक में आएगा चेरी, ठीक है, चेरी बहुत ही रसीला फ्रूट है। तो चेरी की स्पेलिंग CHERRY, चेरी, ठीक है। तो चेरी में CH आगे आ रहा है तो ये च की आवाज़ निकालेगा, ओके। तो आगे हमारे पास है माई फादर इज़ अ डैश मैन, मेरे पिताजी एक डैश व्यक्ति हैं, तो मेरे पिताजी एक RICH रिच व्यक्ति हैं, ठीक है, RICH रिच व्यक्ति हैं, CH पीछे आ रहा है, ठीक है, च की आवाज़, रिच। प्लीज़ सिट ऑन द डैश, कृपया करके आप डैश पर बैठ जाएं, किस पर बैठेंगे आप बैठेंगे CHAIR पे, चेयर पे, ठीक है। आगे है डैश द डोर, दरवाजे को डैश कर दो, क्या करो, दरवाजे को आप SHUT शट बंद कर दो, ठीक है, SH श की आवाज़, शट। तो अगली ब्लैंक में काउ लिव्स इन अ डैश, जो गाय है काउ वो डैश में रहती है, किस में रहती है, तो काउ जिस जगह रहती है ना अपना, वो SHED शेड के नीचे रहती है, SHED शेड, ठीक है, ऊपर छत होती है ना टीन की, शेड उसे कहते हैं। आगे डैश योर टीथ ट्वाइस एवरी डे, अपने दांतों को हर दिन 2 बार आप क्या करें, अपने दांतों को हर दिन आप 2 बार BRUSH ब्रश करें, SH शब्द के पीछे है श की आवाज़, ठीक है। हर डैश इज़ अ नाइस वुमेन, उसकी डैश बहुत ही अच्छी औरत है, ठीक है, कौन, उसकी मदर, MOTHER मदर, ठीक है। तो इसके बारे में TH वैसे तो थ की आवाज़ निकालता है, ठीक है, TH हमारा वैसे तो थ की आवाज़ निकालता है, ठीक है, लेकिन इस केस में जो हमारा ये
TH है ये शब्द के मिडल में आ रहा है, ठीक है, तो इसकी आवाज़ आपकी द की आवाज़ बन जाएगी, मदर, ठीक है, म द र मदर, ठीक है। जैसे हमने ऊपर बात की थी ना अपना थ, ठीक है, थ के केस में बात की थी, ये रहा कि वैसे तो TH थ की आवाज़ निकालता है, लेकिन ठीक है, कब निकालता है TH थ की आवाज़? TH थ की आवाज़ तब निकालता है जब TH शब्द के पीछे या आगे लगा हो। लेकिन अगर TH शब्द के मिडल में, विचकार में आ रहा है, ठीक है, जैसे मदर में TH ना तो आगे है ना पीछे है, मिडल में है, तो ये द की आवाज़ निकालेगा, मदर, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा ये मदर जी हो गया। H वाला, डैश द पेपर इन द डस्टबिन। डस्टबिन में आप पेपर को क्या कर दीजिए? डस्टबिन में पेपर को आप फेंक दीजिए। तो फेंकने का फेंकना होता है आपका THROW, थ्रो, ठीक है, TH थ, ROW रो, थ्रो। आगे है ऑलवेज वियर क्लीन डैश, हमेशा आप साफ़ सुथरे पहने, साफ़ सुथरे क्या पहने? साफ़ सुथरे कपड़े पहने आप, ठीक है, CLOTHES, क्लोथ्स, क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स। यहाँ पे भी TH थ की आवाज़ निकाल रहा है, क्लोथ्स, ठीक है। तो जो मदर था ना, मदर MOTHER, मदर एक स्पेशल केस हो गया कि जिसमें TH द की आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन इस केस में TH शब्द के, ठीक है, वर्ड के ना आगे है ना पीछे, मिडल में है, लेकिन मिडल में भी होने के कारण, ठीक है, मिडल में होने के बावजूद भी TH आपका थ की आवाज़, ठीक है, थ की आवाज़ ही निकाल रहा है, क्लोथ्स, 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 ठीक है। तो स्पेशल केस आपका मदर वाला जो है ना, मदर वाला आपका स्पेशल केस है, जिसमें TH मिडल में होने के कारण आपका द की आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है, इसका आप खास ध्यान रखिएगा। तो ये सभी ब्लैंक्स थी। तो इस वीडियो में आपके 2 काम हो गए, ठीक है। एक तो आपने देख लिया, ठीक है, CH, SH और TH साउंड वाले शब्दों को आपने जान लिया, ठीक है, कैसे बोलना है, और आपने वोकेबलरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है, कि अलग अलग वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है वो भी आपको साथ के साथ पता लग गया, ठीक है। चेरी एक फ्रूट है, रिच यानी कि अमीर, चेयर यानी कि कुर्सी, शट का मतलब होता है बंद करना, ठीक है, ब्रश का मतलब होता है आपका टूथब्रश, मदर, माँ, मॉम, मम्मा, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही जी, ठीक है। आपने शब्दों के बारे में जाना जिनमें CH, SH और TH की साउंड होती है मौजूद, ठीक है। तो अगर आपको इस चैनल के ऊपर अवेलेबल कंटेंट बेनिफिशियल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू वेरी मच।